विकास तो कभी हुआ ही नहीं। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि इस पंचायत में अभी कोई मुखिया बना ही नहीं। सारे रबर स्टाम्प थे, सारों ने रबर स्टाम्प का काम किया है। कभी किसी ने अपने मन से यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। भी बना है, कहाँ बना है? चिदरपट्टी के 6 नंबर वार्ड में रोड बना है जहाँ पर कोई नहीं चलता है। और चारों बार मुखिया जी लोग कल गारे, कहीं कल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरा तंत्र भ्रष्ट है, हम नल जल का उपयोग करेंगे। और उस नल जल को भी यहाँ के बिचौलियों और मुखिया जी कहिए, उनको प्रतिनिधि कहिए, प्रतिनिधि ने साफ कर दिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लोगों का आशीर्वाद और समर्थन मिल पा रहा है? देखिए, हमारा काम तो हमेशा पंचायत के भीतर रहा है, चाहे शिक्षा से जुड़ा हो या समाज सेवा से जुड़ा हो। हम प्रतिदिन पंचायत का भ्रमण करते हैं और सारे लोगों का आशीर्वाद, और किसी भी पार्टी, किसी भी कैंडिडेट का वोटर हो, लेकिन आशीर्वाद सबका हमारे साथ है। और हमको विश्वास है कि हम बहुत बहुमत से जीतने जा रहे हैं। किस सोच को लेकर राजनीति में आए? देखिए, सोच हमारे यहाँ, हम अपनी सोच बाद में बताते हैं। हमारे यहाँ कभी भी चुनाव किसी सोच पर नहीं होता है। जातिवाद, लेन देन और क्षेत्रवाद पर यहाँ 4 चुनाव लड़ा गया है। आपका तो कुछ सोच होगा ना? हमारा सोच है भूखों को भोजन, प्यासे को पानी, लाचारों को घर, बीमारों को दवा, अशिक्षित को शिक्षा और बेघर को घर देना है। और तब आगे चलना हमारा काम है। आप अपने पंचायत के विकास पर क्या कहना चाहिए? कितना विकास आपके नजरिया में हुआ है? विकास तो कभी हुआ ही नहीं। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि इस पंचायत में अभी कोई मुखिया बना ही नहीं। सारे रबर स्टाम्प थे, सारों ने रबर स्टाम्प का काम किया है। कभी किसी ने अपने मन से यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। विकास, विकास के नाम पर कहते हैं। एक कोई मरता है कबीर अंत्येष्टि के लिए, उतरी पहनकर मुखिया के घर पर जा रहा है और उसे 1 रुपया नहीं मिल रहा है। 1 घंटा 2 घंटा बैठने के बाद वो खाली हाथ लौटा रहा है, चाहे वो मुखिया पूर्व हो, निवर्तमान हो, चाहे कोई भी हो। मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना है, गली फेल है, चारों तरफ से फेल है। कहीं कोई विकास नहीं है। रोड भी बना है, कहाँ बना है? चिदरपट्टी के 6 नंबर वार्ड में रोड बना है जहाँ पर कोई नहीं चलता है। और विजय तिवारी के घर से जुगुल किशोर के घर तक जाने वाला रोड का निर्माण नहीं हुआ। और पोखरी पर रोड बन रहा है जहाँ पर कोई जाने आने वाला नहीं है। यही रोड निर्माण होता है। सर, एक सवाल सर, मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा सपना है नल जल, पर कितना आप मानते हैं अपने पंचायत में? नल जल, मुख्यमंत्री जी 4 बार मुखिया का चुनाव यहाँ हो चुका है और चारों बार मुखिया जी लोग कल गारे, कहीं कल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरा तंत्र भ्रष्ट है, हम नल जल का उपयोग करेंगे। और उस नल जल को भी यहाँ के बिचौलियों और मुखिया जी कहिए, उनको प्रतिनिधि कहिए, प्रतिनिधि ने साफ कर दिया। कहीं कोई विकास नहीं है, कहीं नल जल नहीं है। न 9 नंबर में, न 6 नंबर में, न 7 नंबर में, कहीं कोई विकास नहीं है। क्षेत्र में घूम रहे हैं, किन किन प्रकार की समस्या लोगों से मिल पा रही है? बहुत सारी समस्या है। किसान का फसल डूब गया, कोई पूछने वाला नहीं मिला, आत्महत्या करने जा रहा था। मुखिया का काम है विशेष आपदा में विशेष फंड का व्यवस्था करके उसको मदद करना। इसी जगह मुकेश तिवारी का 3 एकड़ का फसल बर्बाद हो गया, कर्ज लेकर बेचारा काम किया था, कोई पूछने तक नहीं आया, कोई पूछने तक नहीं आया। और आप कह रहे हैं कि विकास कृषि के क्षेत्र में मुखिया जी डेयरी फार्म लगवाना, महिलाओं के लिए समुचित व्यवस्था करना, दिव्यांगों की व्यवस्था करना, मुर्गी फार्म करवाना, बकरी फार्म करवाना, बहुत तरह का विकास का काम है जिसमें कहीं कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ अपने आदमियों को मुंह देखकर 50% कमीशन पर काम किया गया है। और जितना भी विकास हुआ है वो किसी मापदंड से तौल कर नहीं हुआ है, अपने मन से किया गया है, किसी मापदंड पर कोई खरा नहीं है। आखिरी सवाल, अगर जनता जनार्दन आशीर्वाद और प्यार दी, आपको गोदाई फूल कहाँ का सरताज आपके सर पर देगी, तो आपकी पहली 5 प्राथमिकता क्या क्या होगी? 5 प्राथमिकता मैंने कह दिया है। पहले तो मैं यहाँ के जितने भी बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करूंगा, चाहे जिस तरह से हो। शिक्षित मतदाता विकास का प्रथम श्रेणी में आता है। बूढ़ों को किसी तरह के काम के लिए मुखिया जी के दरवाजे पर नहीं जाना होगा, लाचारों को नहीं जाना होगा, महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे। अभी भी हमारे स्कूल में स्टाफ जितनी भी है, महिलाएं हैं, सभी को मैं रोजगार देने का काम करता हूं ताकि उनके पढ़ाई में किसी तरह का बाधा न हो और आगे पढ़कर विकसित महिला बने। सड़क निर्माण, विशेष प्राकृतिक आपदा में फंड का निर्माण, कुओं का निर्माण, तालाबों का निर्माण, बिजली की व्यवस्था, भूखों को रोजगार,
भूखों को भोजन और नौजवानों को रोजगार की मैं व्यवस्था करूंगा। मैं गोदाई पंचायत के सारे मतदाताओं को प्रणाम करता हूं और मैं कहता हूं कि जात पात, क्षेत्रवाद और लेन देन की राजनीति में मत पड़े। जितने भी आपके उम्मीदवार हैं, इनके अलावा उनके पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है। इन मुद्दाओं से बचे और पूरे क्षेत्र का एक मुखिया चुने जो स्वच्छ हो और बेबाक हो और उसके पास आपके जाने के लिए किसी तरह का परमिशन किसी से न लेना पड़े, बिचौलियों से बचे। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद आप लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत जी। बहुत परिचय। हमारा नाम अमरेंद्र कुमार ठाकुर, गोदाई फुलकाहा पंचायत, घर कुशी काटी, और मैं यहाँ से मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ।